हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमुल और आप देख रहे हैं टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। दोस्तों वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, वैक्सीन क्या चीज़ है और वैक्सीन को कब बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, वैक्सीन बॉडी के अंदर किस तरह से काम में लगता है और बहुत सारे डिटेल्स जो कि वैक्सीन को लेकर आपको जो भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो से आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो इस चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन क्या चीज है। वैक्सीन एक सब्सटेंस है जिसको बॉडी के अंदर डाली जाती है, बॉडी के अंदर वायरसेस यानी कि इन्फेक्टिव एजेंट जो भी हैं उनका खात्मा करने के लिए, यानी कि उनके संग फाइट करने के लिए। दोस्तों वैक्सीन डायरेक्ट उनके संग फाइट नहीं करती है। वैक्सीन जब बॉडी के अंदर डाला जाता है, डालने के बाद बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होती है, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। दोस्तों एंटीबॉडी ऐसा एक चीज है, जब तक स्पेसिफिक वायरसेस को जब तक उनका खात्मा नहीं कर देता है उनको तब तक छोड़ता नहीं है, मतलब उनको चुन चुन के मारता रहता है। वैक्सीन को बॉडी के अंदर डालने के बाद बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाती है। दोस्तों इम्यून सिस्टम क्या चीज है। इम्यून सिस्टम एक सिस्टम है, जैसे कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हम एक सांस लेते हैं वो एक सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेट होता है वो एक सिस्टम है। ठीक उसी तरह ये बॉडी का एक सिस्टम है, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। इन जनरली जिस वक्त बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट, ताकि वायरसेस हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी इन्फेक्ट करते हैं, उसी वक्त ठीक उसी समय बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद उस वायरसेस को मार गिराते हैं। दोस्तों इन जनरली इसको इनेट इम्यूनिटी बोला जाता है, ताकि किसी भी वायरसेस या बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करते हैं संगे संग उसको मार गिराते हैं। पर जब फॉरेन बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी के अंदर आते हैं, जो कि पहली बार बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, इनके अंदर मौजूद जो प्रोटीन है इसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली बार आए हैं। तो इसलिए जो इनेट इम्यूनिटी वहाँ फेलियर हो जाता है। फेलियर होने के बाद क्या करता है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को इन्फॉर्म कर देता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसा एक चीज है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद जो कि टी सेल बी सेल होते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, देख लेंगे। टी सेल बी सेल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। टी सेल बी सेल एक्टिव होने के बाद में उसी वायरस को मारने के लिए जो कि है बनाते हैं उस एंटीबॉडी को, तब ये फिर वायरस को खत्म किया जाता है। इसको बोला जाता है एंटीबॉडी। एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसा एक चीज है ताकि उसी स्पेसिफिक वायरसेस और बैक्टीरिया जो भी हैं उनको अच्छी तरह रीड करते हैं। रीड करने के बाद उनको कैसे मारा जाए और इनके लिए किस टाइप के एंटीबॉडी चाहिए, यानी कि किस टाइप के वेपन चाहिए, उस हिसाब से प्रिपेयर करती हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद जब एंटीबॉडी पैदा हो जाता है तो इसको मार गिराती हैं। आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर, यहाँ पे सोल्जर्स मौजूद रहते हैं, वहाँ पाकिस्तान के सोल्जर्स रहते हैं, हमारे इधर इंडियन सोल्जर्स रहते हैं। इनके अंदर पकड़ लीजिए पाकिस्तान सोल्जर्स को एक फॉरेन मशीन लाए हैं, फॉरेन यानी कि फॉरेन हथियार बोल सकते हैं, फॉरेन वेपन बोल सकते हैं, उसे लाए हैं जो कि इंडिया के ऊपर हमला करते हैं। हमारे सोल्जर्स उसमें जो कि हार जाते हैं, हमारे सोल्जर्स को प्रॉब्लम होती है, उससे अटैक नहीं कर पाते हैं। उस केस में जो पाकिस्तान हमला करता है, हमारे सोल्जर्स को मार देता है, वहाँ उनका इनेट इम्यूनिटी काम करता है पहले। उसी हिसाब से इंडिया अब क्या करेगा, इंडिया के अंदर मौजूद जो कि DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसी टाइप के जो कि हथियार बनाते हैं, यहाँ वो हो गए एडेप्टिव इम्यूनिटी। वहाँ क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, उसको पहले से अच्छी तरह रीड करते हैं, किस तरह का वेपन है, इसके खिलाफ हम कैसे अटैक कर पाएँ, वो उसको अच्छी तरह रीड करते हैं। रीड करने के बाद वो उसी तरह के हिसाब से वो वेपन बनाते हैं। वो वेपन को बोला जाता है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जब बन जाती हैं तो पाकिस्तान के मौजूद जो भी उस टाइप के मशीन रहते हैं या फिर वेपन्स रहते हैं, उनके खिलाफ में अटैक करके उनको पूरा तमाम कर दिया जाता है। तो इसी हिसाब से आप समझ गए होंगे इम्यूनिटी जो होती है दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी काम में लगता है, जब वो हार जाता है फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी काम में आती है। अब बात करेंगे वैक्सीन को कैसे बनाते हैं और किस मटेरियल से बनाते हैं। इन जनरली आपको यह बता दूं, स्पेसिफिक वायरस और बैक्टीरिया जो भी हैं उनके खिलाफ में जब वैक्सीन बनाई जाती है, उनके किसी भी पार्ट्स को निकाल दिया जाता है। निकाल के उसको क्या करा जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। डिसेबल करने के बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। और किसी केसेस में क्या करा जाता है, जो पूरा वायरस को
लिया जाता है, लेने के बाद उसको पूरा इनएक्टिव कर दिया जाता है, पूरा खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद बॉडी के अंदर डाला जाता है। और किसी केसेस में क्या किया जाता है, वायरस उसको लिया जाता है, पूरा नहीं खत्म करके उसको ऐसे इनएक्टिव कर दिया जाता है ताकि वो बीमारी का कारण नहीं बन पाए, उसी हिसाब से उसको बॉडी में लिया जाता है, डाला जाता है। दोस्तों आप अभी ये चीज़ पूछेंगे, इन जनरली आप अगर बॉडी के अंदर उसी स्पेसिफिक वायरसेस को डाल रहे हैं तो ये तो हानिकारक होगा ना बॉडी के लिए, पर इसको क्या किया जाता है ना, रसायन से इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है और मार दिया जाता है, और कोई पार्ट्स रहते हैं, पर इसमें अगर भी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो तो इन जनरली अगर कोविड-19 की बीमारी में कितना 3% लोग एक्सपायर करते हैं, पर इसमें 3% उसका फिर एक अंग है, तो कितना परसेंट रेट हुआ डेथ करने का, बहुत रेयर। मतलब इसीलिए ये बोला जाता है जो कि वैक्सीन के खिलाफ में डेथ, किसी के बॉडी के अंदर अगर वैक्सीन ट्रायल किया जाए तो उसका डेथ का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं रहता है। एग्जाम्पल के अनुसार आपको ये बता दूं, जैसे कि SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 बीमारी का वायरसेस हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन जनरली सभी बैक्टीरिया, सभी वायरसेस में हर तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ देख सकते हैं SARS-CoV-2 में एक सबसे पहले जो इस तरह से निकला हुआ है, इसको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। दोस्तों स्पाइक प्रोटीन जो है सबसे खतरनाक है। पहले सेल्स के अंदर ये एंटर करता है, उसके बाद पूरी वायरस एंटर कर जाती है, उसके बाद उसके अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई करते रहते हैं। उसके बाद है मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसके बाद है एनवेलप प्रोटीन, DNA, RNA, इस टाइप के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन्हीं पार्ट्स के अंदर से किसी एक पार्ट्स को ले लिया जाता है, उसमें बनाया जाता है, या पूरा ले लिया जाता है, या फिर उसको इनएक्टिव करके डाला जाता है। इन टाइप से वैक्सीन को बनाई जाती है। इन जनरली एक वैक्सीन को जब बनाई जाती है उसके लिए 12 से 18 महीने का पूरा टाइम लगता है, और उससे भी ज़्यादा लग सकता है। इन जनरली 12 से 18 महीने की समय लगती है, क्योंकि एक वैक्सीन तो बन जाती है, बनने के बाद में जब उसको ट्रायल किया जाता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इस टाइप के फेजेस होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को दिया जाता है, देखिए उसमें टेस्ट किया जाता है ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो बना देंगे, स्पेसिफिक वायरस को ख़त्म कर देंगे, अगर कोई ऑर्गन उसमें इफेक्ट हो जाए वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए उसको टेस्ट किया जाता है ताकि इसमें कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए इसमें टाइम लगती है। तो यहाँ SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 के बीमारी के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जा रही है, यहाँ डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल्स में कहीं पे दिया जा रहा है और कहीं पे एनिमल्स को दिया जा रहा है। पर यहाँ डायरेक्ट इसलिए दिया जा रहा है ताकि जल्दी इसमें टेस्ट हो जाए, जल्दी फेज जो है, इसके जो फेजेस होते हैं जल्दी कंप्लीट हो जाए, जल्दी वैक्सीन आ जाए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है, बहुत जल्द इसके लिए वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो कि रिलीफ है। वैक्सीन जब तक नहीं आया है तब तक प्रॉब्लम है, इसलिए वैक्सीन, वो एंटीबॉडी हो या वैक्सीन हो, दोनों में से कोई एक आना जरूरी है। आपके माइंड में एक सवाल पैदा होता होगा, जो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए कोविड-19 की जो वैक्सीन है, इससे बॉडी को तो खतरा होगा, इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता होगा और इससे डेथ भी हो सकता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको पहले से बताया हूँ, जो कि वैक्सीन बनाते हैं बॉडी का किसी पार्ट्स को लिया जाता है, वो भी डिसेबल कर दिया जाता है, और किसी पूरा बॉडी को लिया जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इससे इन जनरली जो डेथ हो रही है, जो कि एक्टिव वायरस से डेथ हो रही है, उसका रेशियो है 3% मात्र। तो इसी हिसाब से जो अगर इसको दिया जाए कोई अंश है, तो आप पकड़ लीजिए कितना % इसमें चांसेस रहता है डेथ होने के लिए। तो इसमें उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ट्रायल्स के लिए दिया जा रहा है ताकि जल्दी वैक्सीन आ जाए और इस बीमारी जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब बात करेंगे एंटीबॉडी एंड वैक्सीन। दोस्तों एंटीबॉडी क्या चीज़ है और वैक्सीन क्या चीज़ है? वैक्सीन तो आपको मालूम चल गया, पर एंटीबॉडी क्या चीज़ है? तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या किया हूँ, एक 4 फिगर बनाया हूँ, जो कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। दोस्तों सबसे पहले आपको कंडीशन 1 दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मार्क कीजिए, यहाँ पे जो दी गई है कंडीशन 1। दोस्तों कंडीशन 1 में सबसे पहले वायरस इन्फेक्ट किया, वायरस इन्फेक्ट करने के बाद में इम्यून सिस्टम जो है इसका रेस्पॉन्स किया, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद में एंटीबॉडी अपने से पैदा हो गया बॉडी में, उसके बाद वायरस डिफीट हो गया, यानी कि वायरस हार गया और हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद एंटीबॉडी उसकी जीत हो गई। जीत होने के बाद में हेल्दी एंड क्योर, यानी कि इस बंदा ठीक हो गया। इन जनरली इसको कोई वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं होती है और इसको कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए इसको बेसिक जो मेडिसिन दी जाती हैं। इन जनरली कोविड-19 की बीमारी में अभी जो हो रही है, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो ठीक हो जाते हैं, जिसको 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना भी लगता है, उनके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली इसके जो इम्यून सिस्टम है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडी पैदा कर लेती है। करने के बाद में इस वायरसेस के खिलाफ में लड़ाई जीत लेते हैं। तो इनको कोई
कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है इस कंडीशन में। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या होती है, पहले वायरस इन्फेक्ट किया, वायरस इन्फेक्ट करने के बाद इम्यून सिस्टम जो है आपका रेस्पॉन्स नहीं कर पाया, उसके बाद एंटीबॉडी नहीं पैदा हो पाई, उसके बाद वायरस विन कर गया और ये बंदा डेथ कर गया। तो इसमें क्या होती हैं, जो कि बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो कि 20 साल से नीचे होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि 40-50 साल से ऊपर यानी कि 60 साल से ऊपर जो होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है। इसीलिए इनके क्या होते हैं, इनके बॉडी में जो इनका दोनों एडेप्टिव इम्यूनिटी और जो है आपका इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों इम्यूनिटी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी पैदा नहीं हो पाती है, जो वायरस विन कर लेते हैं, बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, फैलने के बाद ये क्या होते हैं ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद सेल्स को खा जाते हैं। सेल्स को खाने के बाद में हमारे बॉडी जो है पूरा सेल्स में है ना, पूरा जो हम पूरा एक एक अंग सेल्स में बना हुआ है, अगर सेल्स को खा जाए तो फिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए डेथ हो जाती है। अब गौर कीजिए कंडीशन नंबर 3 को। दोस्तों कंडीशन नंबर 3 में क्या होती है, यहाँ पहले वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस इन्फेक्ट करने के बाद इम्यून सिस्टम जो है इसका रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा होगा या बूढ़े होंगे जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले, जिनको हेल्दी नहीं है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम सही से रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ क्या होती है, यहाँ थर्ड स्टेज में देखिए, यहाँ गौर कीजिए एंटीबॉडी दे दिया गया, मतलब इसका मतलब यह है आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडी दे दी गई। मतलब बाहर से एंटीबॉडी कैसे बनाई गई है, पकड़ लीजिए किसी जानवरों में वायरस छोड़ी गई है, छोड़ने के बाद में उससे पैदा जो एंटीबॉडी होते हैं उससे निकाल के हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दी गई हैं। या फिर अब पकड़ लीजिए कोई पर्सन अगर कोविड-19 की बीमारी में पीड़ित होने के बाद वो सही हो गया लड़ाई करके, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तो मौजूद होगा ना, उस एंटीबॉडी को निकाल के फिर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। पर इन जनरली इससे ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। पकड़ लीजिए ये जो एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी आप आर्टिफिशियल तरीके से निकाले फिर यहाँ डाल दिए, स्पेसिफिक उसी टाइम में इस बीमारी से आपको उभार लेगी, मतलब आपको शॉर्ट टाइम रिलीफ देगी। उसके बाद अगर पकड़ लीजिए फिर इन्फेक्ट होते हैं तो और एक बार आपको फिर ये एंटीबॉडी लेना होता है। तो इस टाइप से एंटीबॉडी काम करते हैं। पर यहाँ क्या होता है, आप क्योर हो जाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से आपको एंटीबॉडी दे दी गई, मतलब आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं किया पर एंटीबॉडी दे दी गया। एंटीबॉडी अगर दे दी जाती है वायरस को डिफीट हो जाएंगे, उसके बाद वायरस डिफीट हो गए, वायरस डिफीट होने के बाद ये बंदा हेल्दी एंड क्योर हो गया। पर यहाँ ध्यान दीजिए, वैक्सीन एक बार दे दिया जाता है तो फिर से वायरस अगर अटैक करता है तो ये फिर इसको मेमोरी कर लेती है, ये लास्ट तक इसको मतलब याद रखती है इस टाइप का वायरसेस है, इनके जो प्रोटीन है इसको ये कॉपी करके रख लेते हैं। अगर फिर वायरस इन्फेक्ट करे इसको ये फिर उसके खिलाफ में एंटीबॉडी संगे संग प्रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों गौर कीजिए कंडीशन नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ देख सकते हैं कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में क्या होता है, बंदा जो पहले से होता है इसको इन्फेक्शन नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर उस बीमारी नहीं होती है, इसको पहले से वैक्सीन डाला जाता है। यहाँ कंडीशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं इसको पहले से वैक्सीन दे दी गई है, वैक्सीन देने के बाद इम्यून रेस्पॉन्स किया है। इम्यून कैसे रेस्पॉन्स किया, पकड़ लीजिए जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में कुछ अंग होता है उसी स्पेसिफिक वायरसेस का, कुछ अंग होता है या फिर डिसेबल होता है, ये मरे हुए होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो बॉडी है इसको लगता है कि हमारे सेल्स को खतरा कर सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ में एंटीबॉडी पैदा कर लेती हैं, उसी स्पेसिफिक वायरसेस के खिलाफ में एंटीबॉडी पैदा कर लेती हैं। पहले से एंटीबॉडी हमारे बॉडी में मौजूद है, तो उसी हिसाब से आप पकड़ लीजिए। पहले इस कंडीशन नंबर 4 में देखिए, पहले वायरस इन्फेक्ट पकड़ लीजिए किया, करने के बाद एंटीबॉडीज में मौजूद हैं, मौजूद होने की वजह से वायरस डिफीट हो जाते हैं, डिफीट होने से हेल्दी एंड क्योर हो गया। अब इसमें क्या होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं दोस्तों। लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो कि वैक्सीन होती है, वैक्सीन एक बार अगर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इसमें ऑलरेडी ये प्रिजर्व कर लेती है, मतलब इसमें उस जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस के जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को ऑलरेडी स्टोर कर लेते हैं। पकड़ लीजिए फर्दर आपको उसी वायरस अगर इन्फेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, ये ऑलरेडी उसको फिर एंटीबॉडी पैदा कर लेंगी उस वायरस के खिलाफ में लड़ने के लिए। अब पकड़ लीजिए आपके माइंड में एक सवाल पैदा होता होगा, पकड़ लीजिए एक बंदा को अगर इन्फेक्ट करता है वायरस, सेकेंड टाइम या उसको करता है या नहीं करता है, आप टेक्निकली बोल सकते हैं हाँ उसको करता है, पर वहाँ पे क्या होता है, करने के बाद आपको महसूस नहीं होती है, उसके अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स करती हैं, रेस्पॉन्स करने के बाद में उसके अंदर
एंटीबॉडी पैदा कर लेती हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देती हैं, आपको पता नहीं चलता है। दोस्तों ये जो वैक्सीनेशन है ये पूरा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर बंदा को वैक्सीनाइज कर दिया जाए, मतलब उसको वैक्सीन दे दिया जाए सबको, इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो कि इसकी इम्यूनिटी सिस्टम को रूबरू हो जाएंगे, इम्यूनिटी सिस्टम हर बंदा के, जो कि इस स्पेसिफिक वायरसेस के खिलाफ में लड़ने के लिए एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली पैदा कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इसको स्टोर करके रख लिए हैं, उस वायरसेस के जो प्रोटीन होती हैं उस प्रोटीन को रख लिए हैं। अगर एंटर बॉडी में करता है वो प्रोटीन ऑटोमेटिकली उसको प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेंगे, डिटेक्ट करने के बाद एंटीबॉडी पैदा कर लेंगे। तो इसलिए जो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा भी ना हो तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखने वाली बात है, अभी बहुत जगह तो रिसर्च चालू है, ये कब तक आती हैं, कब तक क्या होता है, ये देखने वाली बात होंगी, पर वैक्सीनेशन ज़रूरी है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च किया हूँ। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और MCA भी हूँ, पर मैं ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, यानी कि बायोलॉजी मेरे से आता नहीं है, बायोलॉजी में मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ। उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आपको बहुत सारी सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत किया हूँ। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे, और मेरा भी रेटिंग बढ़ेगा और मैं भी इस YouTube प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ूंगा, और आपको भी, और इस तरह से बहुत सारा और भी वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन आप पाएँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।